मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड जीएस का एक टॉपिक लाए हैं जिसमें कि हम अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी सोलर सिस्टम के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनिवर्स के उद्भव के बारे में यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सूर्य की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सन को देखेंगे। चलिए नजर डालते हैं। हमारा सौरमंडल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण कर रहा है। इसका परिक्रमण काल जो है वो 25 करोड़ वर्ष है और इसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इस पॉइंट को जरा हम समझते हैं। हमने अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स है, इसको हम जानते तो नहीं हैं, बट फिर भी हमने एक अनुमान लगाया है कि बहुत सारे सुपर क्लस्टर से, किससे? सुपर क्लस्टर से, बहुत सारे सुपर क्लस्टर से हमारा जो है ब्रह्मांड बना है। और उन सारे सुपर क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं और उन सारी गैलेक्सियों में बहुत सारा क्या है? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम है। और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो क्या है? सन उसका केंद्र है, ठीक है। और गैलेक्सी का नाम क्या है? हमने देखा मिल्की वे है। और हमारी जो गैलेक्सी यानी मिल्की वे जिस सुपर क्लस्टर में, उसका क्या नाम है? लाइनिका इसका नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा जो सौर मंडल यानी हमारी गैलेक्सी है वो कैसी है? वो एक सर्पिला आकार में घूमती है। सर्पिला आकार यानी स्पायरल, ठीक है, स्पायरल मूड में ये घूमती है। और हमने देखा था कि उसके सेंटर में क्या है? ब्लैक होल है। ब्लैक होल मतलब एक ऐसा डेंस्ड पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा घनत्व है, वो सभी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है एस्पिरेंट, ये हमने जाना था। और हम जानते हैं कि सन का निर्माण यानी तारों का निर्माण इसकी भुजाओं से शुरू हो जाता है। और एम्ब्रॉयड, फिर न्यूट्रॉन स्टार, रेड जायंट, ये हमने पढ़ लिया था। और हमारा जो सन है यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारी जो सौर मंडल है यानी हमारी जो दूध मेखला है उसके दूसरी भुजा में, ठीक है एस्पिरेंट, उसके दूसरे भुजा में वह स्थित है हमारा सन, ठीक है एस्पिरेंट। और ये भी मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। इसका भी मूव कैसा है? वो है कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सन भी इस ब्लैक होल का कहिए पूरा चक्कर लगाता है। और उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड हमने देखी 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चक्कर लगा रहा है इसका पूरा। और इसको इसी स्थान पर आने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष, बहुत लंबा समय लगता है। वो पूरा समय लगाता है। और इस समय को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। ये आप समझ गए। इस छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं कि हमारा जो सन है, हमारा ये जो सूर्य है, उसकी उम्र कितनी है? ये कब बना? इसकी उम्र मानी जाती है कि ये 4.5 अरब वर्ष यानी 15 बिलियन वर्ष पहले बना था। और इसमें जो ऊर्जा निकलती है हमारे, इसी से तो सोलर प्लैनेट्स, हमारे 8 प्लैनेट्स डेवलप हुए हैं। और ये भी कैसे मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ दो प्लैनेट्स को छोड़ के, ठीक। तो जो ऊर्जा निकलती है वो किस के माध्यम से निकलती है? वो नाभिकीय संलयन जब होता है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है। और ये किसने बताया था? ये हैक्स बेथ थे। उन्होंने बताया कि 4 हाइड्रोजन नाभिकीय मिलाकर एक हीलियम नाभिकीय का निर्माण करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो हमारे सन में कितने हाइड्रोजन हैं? 71% हाइड्रोजन है। और कितना हीलियम है? 26.5 या 27% अप्रोक्स के ये। और अन्य जो और भी गैसेस हैं वो है 2.5% में अन्य गैसेस हैं। अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं, तो लास्ट में हीलियम बच जाएगा। तो उसके बाद ये फिर वापस से विस्फोट होगा इसमें, ठीक है। और विस्फोट होने के बाद वह एक
कैसा तारा बन जाएगा? हमने देखा था अपने फॉसिल स्टार के रूप में वो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, और उसके क्या क्या नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि हमने इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है कि इसका आकार कितना है। हमारे सन का आकार 6,96,000 किलोमीटर है इसका, और त्रिज्या है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, और ये कितना इसकी जो प्रकाशें हैं, जो प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी तक कब पहुंचती है, उसमें कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। एक और टर्म आता है कि सूर्य में हमें काले काले टेलीस्कोप से या हब्बल टेलीस्कोप से अगर हम देखते हैं तो हमें एक धब्बे दिखाई देते हैं, ब्लैक रंग के स्पॉट या सन स्पॉट्स जिसे कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो सूर्य के धब्बे का तापमान जो होता है वो 1500 से कम हो सकता है, और इसको पूरा चक्कर लगाने में 22 वर्ष लगते हैं, यानी 22 ईयर्स, और 11 वर्ष ये बड़ा होता है और 11 वर्ष छोटा होता है। जब ये जो सन स्पॉट्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स जिसे कहिए, या फिर कूलर पॉइंट भी इसका नाम है, सन के धब्बे जो हैं वो जब बड़े होते हैं तो उससे चुंबकीय झंझावत यानी मैग्नेटिक स्ट्रॉम देखने को मिलता है, और वो स्ट्रॉम जो है हमारे धरती की जो सैटेलाइट हमने टेलीकम्युनिकेशन के लिए या वेदर के लिए, किसी के लिए भी जो हमने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उन सब पे इफेक्ट डालता है, और ये हमें सिग्नल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है। और हमने ये भी देखा कि 2020 में ये सन स्पॉट्स जो हैं अभी बड़े कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, अब हम इस अपने सन की संरचना को जरा देखते हैं। सन की संरचना को 6 स्तर में बांटा गया है। पहला है क्रोड, दूसरा है रेडिएशन पट्टी यानी रेडिएशन जोन, तीसरा है संवहन मंडल यानी कन्वेक्शन जोन, चौथा है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर जिसे कि दीप्तिमान सतह भी कहते हैं, वर्ण मंडल यानी क्रोमोस्फीयर, और कोरोना जैसे किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। ऊपर के 3 यानी क्रोड, रेडिएशन और कन्वेक्शन, ये 3 जो है वो आंतरिक संरचना के अंदर आते हैं। ये तीन जो है हमें दिखाई नहीं देते। हमें जो दिखता है वो क्या है? वो है दिव्यमान सतह यानी प्रकाश मंडल जिसे कि हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। चलिए, हमने ये देखा ना कि हमारा जो सोलर मंडल है वो क्या है? उसका केंद्र सन है। उसका नाम हमने क्या दिया है? हमारे स्टार, ये क्या है? एक स्टार है ना, इसका स्टार है। और ये स्टार किस गैलेक्सी में है? बहुत सारी गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें है। और हमारा जो गैलेक्सी है वो किस सुपर क्लस्टर में है? बहुत सारे सुपर क्लस्टर हैं, वो किस में है? वो है लाइनिका में है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये हम अपने सन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 6 स्ट्रक्चर में बांटा गया है। बीच का पार्ट बहुत डेंस होता है, ठीक है, और इसका तापमान लगभग 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। रेडिएशन जोन में क्या होता है? ये घनत्व जो होता है यहाँ पे फ्यूजन हो रहा होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेडिएशन जोन रखा गया है, यानी रेडिएशन पट्टी के नाम से। और संवहन जो मंडल है वहाँ पे हाइड्रोजन के बॉक्स बने हैं, या कहिए कि पट्टे बने हुए हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो ये एनर्जी निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है, प्रकाश मंडल तक पहुंचती है। और यहाँ पे यानी संवहन मंडल और प्रकाश मंडल के बीच में आपके सूर्य के धब्बे यानी सन स्पॉट या कूलर पॉइंट भी इसे कहते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसे कूलर पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एनर्जी निकल रही है, जब यहाँ से निकलती है तो इसका जो तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, कितना? 6000 के आसपास। और जब ये वापस जाके इसमें समा जाती है तो कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इन कंपेयर टू निकलने के समय का जो टेम्परेचर है वो है 6000, और जब जाके वापस समाता है, टकराता है यहाँ संवहन मंडल में, तो यहाँ पे 4000 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसीलिए इसे कूलर पॉइंट कहा गया है, और इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक कलर का ये दिखता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर डिफर कर जाता है इस वजह से। और जो गैसीय की लपटें निकल रही हैं, तो ये इन्हें क्या कहते हैं? गैसों की लपटें, लेयर्स जो निकलती है उसे सोलर फ्लैश कहते हैं ये। और ये हमारे जो सोलर सिस्टम है हमारी जो 8 ग्रह, वहाँ तक इसकी फ्लैशें पहुँचती हैं, सोलर फ्लैशें जो हैं या सौर की लपटें जो हैं,
और उससे हम सब इफेक्टेड होते हैं। हम देखते हैं कि हमें एनर्जी मिल रही होती है उससे। ठीक है, एक और टर्म आता है सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम। ये क्या होता है? ये सोलर जो सूर्य के धब्बे होते हैं इन्हीं को कहा जाता है। ये जब बड़े होते हैं तो इन्हें सोलर मैक्सिमम, और जब ये छोटे होते हैं, इधर ये भी मूव करने लगते हैं ना ध्रुवों की तरफ, ये चले जाने लगते हैं, तो ये कम होने लगते हैं और उन्हें सोलर मैक्सिमम कहते हैं। और इनको जब ये जो पूरा चक्कर ऐसे लगाते हैं, उनका क्या है, वो 5.5 वर्ष जाते हैं और 5.5 फिर से वर्ष पूरे आते हैं। इसलिए इसने एक चक्कर पूरा लगाने में 11 वर्ष का समय लगता है। इसी को सौर चक्कर कहते हैं। और रेडिएशन पट्टी में जो कौन सी रेज निकलती हैं? एक्स रेज, गामा रेज और फोटॉन्स निकलती